नमस्कार दोस्तों, सिनेमा हॉल में आपका स्वागत है। इस वीडियो को देखने के बाद अगर मेरी बात पसंद हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही घंटी भी बजा दीजिएगा। मिशन 10,000 इस साल के आखिर तक पूरा करना है और इसमें आपका सहयोग ही मेरा संबल होगा। आज पठान की बात फिर से। पठान की कामयाबी उसके आलोचकों को अप्रत्याशित और अबूझ सी लग रही है। हर तरफ यही सवाल है कि आखिर यह फिल्म चल क्यों रही है। इस फिल्म में ऐसा क्या खास है तो ये साधारण फिल्म, वही एक्शन ड्रामा है। बावजूद इसके यह फिल्म कामयाबी के नए शिखर को छूने जा रही है। अभी तक इसने 860 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है और रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगातार ऊपर की ओर बढ़ ही जा रही। ऐसा अनुमान है कि यह 1000 करोड़ को भी क्रॉस कर जाएगी और एक जबरदस्त कामयाब फिल्म के तौर पर स्थापित हो जाएगी। उसे भेद पाना, उसे तोड़ पाना किसी और के लिए थोड़ा नामुमकिन होगा। मैंने इस फिल्म की कामयाबी के बारे में चंद बातें कुछ दिनों पहले सत्या.com के अमिताभ श्रीवास्तव के साथ शेयर की थी। उन बातों को इस वीडियो में भी लगा रहा हूं मैं, ताकि आप उसे देख सकें और फिर सोच सकें कि ठीक पठान रिलीज होने के बाद जो मैंने बातें कही थी वे बातें कितनी सच हैं। यह फिल्म अभी नहीं रुकेगी। साथ ही मैं यह भी जोड़ देना चाहूँगा कि इस फिल्म में ऐसा सचमुच में कुछ खास नहीं है जो लंबे समय तक यह फिल्म याद की जाए। हाँ, रिकॉर्ड के लिए जरूर याद की जाएगी कि इसने कामयाबी का एक खास रिकॉर्ड स्थापित किया था। हाँ, शाहरुख खान के कैरियर में भी और दीपिका पादुकोण और सिद्धार्थ आनंद और यशराज फिल्म्स के लिए इसकी चर्चा होगी कि यह इनकी अभी तक की सबसे बड़ी कमाई वाली कामयाब फिल्म है। इसके अलावा जहां तक क्लासिक का दर्जा हासिल करना है या कुछ और इस तरह की बात है, वह अभी मुमकिन नहीं दिख रहा है और न फिल्म में ऐसी कोई क्वालिटी है। फिर भी इस फिल्म की कामयाबी अप्रत्याशित तो बिल्कुल नहीं है, अबूझ भी नहीं है। हाँ, जिस तरीके से और जिस तेजी से यह फिल्म ऊपर आई है वह सचमुच चौंका रहा है और शाहरुख खान के आलोचकों को, हिंदी फिल्म के आलोचकों को, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के आलोचकों को और दूसरों को गहन आश्चर्य हो रहा है कि ऐसा क्या हो गया। मैं यहाँ याद दिलाना चाहूँगा, कुछ दिनों पहले तक, पठान के रिलीज के पहले तक, जो लोग दक्षिण की फिल्मों की विरुद्धावली में लगे थे और प्रशंसा के गीत गा रहे थे, वे सभी खामोश है। हालांकि इस फिल्म की कमाई से, इस फिल्म की कामयाबी से पूरे देश की इंडस्ट्री को फायदा होगा। हमें ऐसे सेगमेंटेशन में नहीं सोचना चाहिए। तब भी मैंने ये बात की थी, हिंदी फिल्में ऐसा नहीं है कि पिछड़ रही हैं। हाँ, दिखता जरूर है कि यह परसेप्शन भी बनाया जा रहा था कि हिंदी फिल्में अब नेशनल फिल्में नहीं रह गई, अब राष्ट्रीय फिल्में नहीं रह गई। पठान ने वह दर्जा फिर से हासिल कर लिया है। हाँ, इसके बाद क्या होगा? क्या अगली फिल्म भी इतनी ही सफल होगी? क्या शाहरुख खान की अगली 2 फिल्में भी ऐसी ही सफल होंगी? अभी कहना मुश्किल है। तो मेरी राय देखिए कि मैंने क्या कहा था उस समय और मैं उस पर आज भी यकीन करता हूँ और मेरे यही तर्क हैं। बाकी आप अपनी राय दीजिएगा पूरा वीडियो देखने के बाद और मुझे भी आगाह कीजिए। ब्रह्मात्मा जी हैं जो कि एक बहुत वरिष्ठ फिल्म समीक्षक हैं, वर्षों से फिल्म समीक्षाएं कर रहे हैं, रेगुलर फिल्म पत्रकारिता करते हैं। अजय जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं, आपकी क्या कारण है कि लोगों को ये फिल्म पसंद आ रही है और इसको किस तरह से देखा जाए? देखिए, पसंद आने की वजहों में अगर हम जाएंगे तो मेरे हिसाब से 3-4 कारण है जो इसके ऑडियंस हैं, क्यों पहुंचे हैं फिल्म देखने के लिए। उन पर गौर करना जरूरी है और उन्हीं की वजह से ये कामयाबी मिली है। जो दर्शक टूट पड़े हैं सिनेमा घरों में और कहीं कहीं तो बॉक्स ऑफिस
हाउसफुल वाले निशान लगा रहे हैं, बोर्ड लगा रहे हैं अब। तो सिनेमा के हिसाब, हिंदी सिनेमा के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। जो दर्शक पहुंचे हैं, मेरे हिसाब से पहला कारण शाहरुख खान है। दूसरा कारण जो मुझे नजर आता है वो ये है कि काफी दिनों से ये बॉयकॉट गैंग एक्टिव था। उसे लग रहा था कि हम इसका विरोध करेंगे, किसी भी फिल्म का विरोध करेंगे तो वो फिल्म गिर जाएगी और हम उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, आर्थिक नुकसान। लेकिन इस बार माहौल कुछ ऐसा बन रहा था और वो एक कारण उसमें शाहरुख खान स्वयं थे। जिस तरीके से उन्होंने कलकत्ता फिल्म फेस्टिवल में अपनी बात रखी और उसके बाद भी उनका जेस्चर जिस तरीके से आया कि मैं झुकने वाला नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ और मैं रहूंगा ऐसे ही। उन्होंने न कहीं माफी मांगी और न इस तरीके के कोई बयान दिए समझौते वाले, और टिके रहे। तो एक बहुत बड़ा समूह जो बायकॉट गैंग का विरोधी है दर्शकों में, और जो हिंदू संगठनों द्वारा चलाया गया आंदोलन है उसके खिलाफ है, वह सिनेमा घर में टूट पड़ा। इसके अलावा एक और फैक्टर जो काम कर रहा है, मुझे लगता है उस पर भी गौर किया जाना चाहिए कि पिछले एक साल से ये नैरेटिव बहुत मजबूती के साथ स्थापित किया गया कि हिंदी फिल्में बहुत बकवास होती हैं, हिंदी फिल्में दर्शक नहीं देखना चाहते हैं। अब दक्षिण फिल्में, दक्षिण से आई फिल्में ही श्रेष्ठ फिल्में हैं और वही चलेंगी, बॉलीवुड का जमाना चला गया। मुझे लगता है जो हिंदी फिल्मों के वफादार दर्शक हैं, जो दशकों से हिंदी सिनेमा पर ही पले बढ़े हैं, उनके लिए भी एक जरूरी फिल्म थी कि उनको भी एक बहाना चाहिए था, ऐसी कोई फिल्म आए जिसमें हम जा सके, और उन्हें इस फिल्म ने वो बहाना दे दिया। एक और बात मैं करूंगा, हालांकि उसकी चर्चा पूरे विमर्श में कहीं नहीं होती है और लोग उसको इंगित करने से या उसको रेखांकित करने से बाज आते हैं, वो है कि मुस्लिम दर्शक टूट के देख रहा है इस फिल्म को। और इस इंडस्ट्री के लिए, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा दर्शक समूह इस कम्युनिटी से आता है और बहुत ही वफादार किस्म का वो दर्शक है। चाहे वो सलमान की फिल्म आ रही हो, चाहे और किसी की फिल्म आ रही हो, वो जरूर जाता है देखने के लिए। ऐसा वो सिनेमा ही देखता है, तो वो भी टूट पड़ा है। ये 3-4 कारण है जिसकी वजह से ये फिल्म चली है। और शाहरुख खान का जो विदेशों में असर है, जो आपने देश में जिस तरीके से उनको निशाना बनाया, भारत सरकार की तरफ से भी हुआ, बाहर से भी हुआ, वे लगातार निशाने पर रहे, तूफान की आंख में रहे वो। लेकिन जिस कामनेस के साथ, जिस पॉइज के साथ अपने टिके रहे, कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दी, और वो एक समर्थन लोगों को मिला कि देखो अपने पास एक कलाकार है। और इसमें दो राय नहीं हो सकती कि हिंदी फिल्मों के जो लोकप्रिय अभिनेता अभिनेत्री होते हैं वो हमारे पूरे समाज के लिए एक जोड़ने का काम करते हैं। और मैं तो मानूंगा कि वो बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं समाज को। भले ही हम उनका जो दाय है, जो उनका कंट्रीब्यूशन है, उसको हम कई बार अस्वीकार कर देते हैं या मंजूर ही नहीं करना चाहते, लेकिन देश को जोड़ने का एक बहुत बड़ा फैक्टर न सिर्फ हिंदी के लोकप्रिय कलाकार, सभी भाषाओं के लोकप्रिय कलाकार ये काम करते हैं। रजनीकांत भी यही करते हैं, कमल हसन भी यही करते हैं, राजकुमार भी यही करते रहे, आज दूसरे कलाकार भी वहां से आए हैं, उभर के आए हैं, वे सारे लोग यही काम कर रहे हैं। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि जो हिंदी का जो एक मेन स्ट्रीम सिनेमा है ना, मसाला सिनेमा जो है, उसमें जिस तरह की कहानी होती है जिसमें लॉजिक वो नहीं होता है, और मार धाड़ की फिल्मों में और भी लॉजिक नहीं होता है, इसमें इस फिल्म में भी जो एक्शन है उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है जो जिसके बारे में कहा जा रहा है कि लॉजिक नहीं, वाकई में लॉजिक नहीं दिखता है कि हाँ अचानक से जो है विलन और हीरो जो है वो हवा में लड़ने लगते हैं, फिर जमीन पर रहते हैं, फिर वो ग्लाइडर जैसा कुछ पहन करके फिर आपस में आसमान में उड़ने लगते हैं, कुछ कुछ अजीब सी बातें हो रही है। वो जो ऐसा सिनेमा देखने के लिए भी जो लोग लालायित हो रहे हैं, और खासतौर से एक जो इंटेलेक्चुअल वर्ग जिसको हम कहते हैं, यानी आर्ट सिनेमा का जो पक्षधर होता है, तो ये क्या चीज दिखा रही है? ये जैसे अभी आपने मुस्लिम दर्शक की बात कही थी, तो अब मैं आपके पास इस तरह के दर्शक के लिए भी सवाल लेकर आ रहा हूँ कि ये क्या दिखा रहा है? देखिए, वो सही बात है, मैथिली जी ने बहुत सही बात कही कि लोग जा रहे हैं देखने। मेरे आसपास में, मेरे परिवार में या मैं जान पहचान के लोगों में जो कभी थिएटर नहीं जाते हैं, बहुत मुश्किल से जाते हैं,
किसी ओकेजन पे ही जाते हैं, उनके लिए यह एक घटना है, एक ओकेजन है, एक अवसर है, एक त्योहार है, और वे जा रहे हैं फिल्में देखने, सपरिवार जा रहे हैं। तो इसकी लोकप्रियता पर असंदिग्ध हो गई है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि ये फिल्म बहुत ज्यादा कारोबार करेगी और आगे प्रभावित करेगी। कामयाब फिल्म है, खूब कमाई कर रही है, और भी कमाई करेगी, बूस्टिंग देगी, इस इंडस्ट्री को संभाल